जो आंकड़ा है 1,90,00,000 या 2 करोड़ कह लीजिए, 2 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो आपका सर्वे जो ये कहता है कि जिनको जो बेनिफिशियरी है वो मामूली रूप से शायद 45% आप कह रहे हैं कि वो महायुति के पक्ष में है और 41% उनके खिलाफ है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है आपके सर्वे से? देखिए, इस वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, 45% और 41, 4-5% का यहाँ भी फर्क है। हम बार-बार ये कहते हैं कि आप किसी भी राज्य को देख लें और किसी भी स्कीम्स को देख लें, तो स्कीम जो पार्टी लेके आती है, उसको निश्चित रूप से लाभार्थियों के बीच में फायदा मिलता है। लेकिन लोगों का ये मान लेना कि सिर्फ लाभार्थी के स्कीम से ही आप चुनाव जीत जाएँगे, ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार तिबारा-चौबारा चुन के आई, तो ये कहा जाने लगा कि लाडली बहना स्कीम के द्वारा ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से चुन के आई है। उसका फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन उतना नहीं जितना आप समझ बैठते हैं। इस वक्त सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिनको लाडली बहन स्कीम का फायदा मिल रहा है, उनका वोट महायुति के पक्ष में झुका हुआ है। निर्णायक नहीं है, लेकिन उसका फायदा उस गठबंधन को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो संजय जी, अभी तक जो सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे से मुझे दो जो पॉपुलर परसेप्शन के विरोध में, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो डेटा है, सर्वे है, कि एक तो मराठा जो मान के चल रहे थे कि सब कांग्रेस या एनसीपी तरफ झुका हुआ है, और दूसरा कि ये लड़की बहन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो कम से कम अभी तक के सर्वे में नहीं दिखा है।